नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। आज मैं आपको रक्षाबंधन पर्व का वीडियो दे रही हूँ, जानकारी दे रही हूँ। लगभग पिछले 2-3 सालों से रक्षाबंधन पर्व पर भद्रा का साया पड़ रहा है, जिससे बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं, भाई बहुत परेशान हो जाते हैं। इस साल भी भद्रा का योग है। आगे वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि इस साल आपको क्या करना है। जैसे मैं हर साल बताती हूँ कि भद्रा लगने पर रात्रि के समय में, जैसे कि 9:51 पर भद्रा समाप्त होने पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। और 9:51, जैसे मैं पिछले साल की बात बता रही हूँ, एक एक शब्द हमको याद रहता है। 9:51 पर जैसे भद्रा समाप्त हुई तो सुबह लगभग 7:30 पौने 8 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहती है, यानी अगले दिन। तो मैं क्या कहती हूँ कि रात को न बांध के, जैसे मैं प्रोसेस बताती हूँ कि राखी में सिर्फ भाई को तिलक लगा के आरती उतार के राखी नहीं बांधना रहता है। देव वृक्षों को, घर में इष्ट देवताओं को, फिर भाई को राखी। तो आप रात्रि 9 बजे क्या ही पूजा करोगे देव वृक्षों की और इष्ट देवता की। इसीलिए बोलती हूँ कि सुबह अगले दिन उठ के जल्दी से देव वृक्षों को राखी बांधो, स्नान कराओ, इष्ट देवता को राखी बांधो, स्नान कराओ, फिर भाई को। दिन बड़ा होता है, आराम से हो जाती है। इस बार बताऊंगी कि आपको क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी वीडियो आपको मिलता रहेगा। इस बार 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार के दिन पूर्णिमा तिथि है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। पूर्णिमा तिथि को माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी दिन माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा है, शनिवार भी है। तो जो शनि जी के भक्त हों वो अगर पीपल में शनि जी का आवाहन करके पूजा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि सूर्य उदय से पहले, जो शनि के भक्त हैं उनके लिए बोल रही हूँ, वो सूर्य उदय से पहले पीपल में शनि जी के नाम से रक्षा सूत्र बांध के उनको आवाहन करके जल देकर गुड़ का जो भोग लगा के और छोटा दीप, यानी इतना सुबह कि थोड़ा बहुत पीपल के नीचे अंधेरा रहे, सूर्य न उदय हुए रहे। वैसे भी बादल है, सूर्य आपको कभी कभी नहीं दिख सकते, फिर आप पंचांग में देख लें कि सूर्य उदय कितने समय होता है। उसके आधे घंटे पहले ही शनि जी के नाम से पीपल में पूजा कर लें। फिर पूर्णिमा होने के कारण स्नान वगैरह करके फिर भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी के नाम से पीपल के मध्य में, यानी जब आप खड़े होकर पूजा करेंगे तो आपके हृदय के सामने जो पीपल का पेड़ है वहाँ पे पूजा करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माँ लक्ष्मी को आवाहन करके। जो पूर्णिमा व्रत करते हैं तो पूर्णिमा व्रत पूर्णिमा 8 अगस्त को है, लेकिन मेन पूर्णिमा 9 अगस्त को है। व्रत पूर्णिमा 8 को है, लेकिन अगर आप चाहें तो 9 तारीख को सत्यनारायण जी का कथा का आयोजन भी कर सकते हैं। पूर्णिमा व्रत वालों को नमक नहीं खाना चाहिए, किसी प्रकार का नमक नहीं खाना चाहिए। तो अब मैं आपको बता रही हूँ रक्षाबंधन पर्व का डेट और मुहूर्त। जैसा कि सोशल मीडिया में आप देखोगे कि भद्रा है, सब चैनल वाले बताएंगे, यूट्यूब वाले बताएंगे। तो सबसे पहले आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि भद्रा है, लेकिन कब है। भद्रा है 8 अगस्त शुक्रवार को दिन से 1:35 से भद्रा शुरू हो जाएगा और 8 अगस्त को ही रात्रि को 1:27 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से कोई भद्रा नहीं रह जाएगी। और आपको राखी कब बांधना है? सूर्य उदय के बाद 9 अगस्त को। 9 अगस्त दिन शनिवार 2025 को सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के पहले दिन रहते भाइयों को तिलक करके, आरती करके, मिठाई खिला के आप राखी बांधें। पूरे दिन ही शुभ है और पूरे दिन कोई पंचक, कोई भद्रा, कोई अशुभता नहीं है। इस बार एन भद्रो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम, जैसे माँ लक्ष्मी राजा बलि को राखी बांध के भगवान श्री हरि विष्णु को उनके सेवा से मुक्त करा के वैकुंठ ले गए थे अपने साथ। और इसका मंत्र आपको कमेंट में अच्छी तरह से लिख दिया जाए, क्योंकि मैं बोलूँगी तो आप आधा तिया सुनोगे, आधा तिया बोलोगे। लिखा हुआ मंत्र आप अच्छे से बोल के, जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो उस मंत्र को बोला जाता है, उस मंत्र को बोल के ही राखी बांधी जाती है। राखी बांधते समय राजा बलि के लिए जो मंत्र है माता लक्ष्मी ने बोला था, इसको कमेंट में आपको दे दिया जाएगा। आप इसको बोल के ही राखी बांधें। उसके बाद जैसे जिन बेटियों की शादी हुई है, विवाह हुआ है इस बार,
तो इसे तो पहला सावन रहता है जो वो मायके में आके ही किया जाता है। मान लो किसी कारणवश बहनें परदेश में या विदेश में चली गई हैं, तो वहाँ से अक्षत और अच्छा सूत्र और कुछ कुमकुम किसी कागज़ में करके लिफाफे में डाल के कुरियर या डाक से भाई को ऐसे भेजें कि समय से मिल जाए। जब वो मिल जाएगा तो भाई अपने हाथ में राखी बांध देगा और कुमकुम और अक्षत का तिलक करके उस दिन भाई बहन आपस में बात भी कर लेंगे। तो आपको मैं राखी के पर्व के बारे में बता रही हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। जैसे भाई आमने सामने हैं तो उनको जो ये नारियल होता है जल वाला, इस नारियल पर भी 3 धागा लपेट के 3 बार लपेट के भाइयों को ये नारियल भी देना चाहिए। और उस नारियल को बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कुछ नारियल को क्या करें, उस नारियल को भाई खा लेते हैं। तो बोलते हैं और कोई खा सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल वो सिर्फ भाई के हाथ में दिया जाता है उपहार स्वरूप, फिर भाई खाएं और दूसरों को भी उस प्रसाद को बांट सकते हैं। तो आपको मैं रक्षाबंधन पर्व के बारे में बता रही हूँ। अगर आप इस पर्व को मनाते हैं तो बहुत उत्साह से मनाएं, विधि से मनाएं, जैसा मैं आपको बोली हूँ वैसा मनाएं। और व्रत रहने की ज़रूरत तब तक है जब तक आप राखी न बांध लें, यानी कि देव वृक्ष को बांधें, इष्ट देवता को बांधें, भाइयों को बांधें, घर में जो बड़े सयाने हैं अगर उनकी बहनें नहीं आ पा रहे हैं तो उनको भी बांधें। उसके बाद आप पूरा भोजन बनाएं घर में। और अधिकतर ये देखा गया है कि बहनें अपने भाइयों को अपने हाथ से जब कुछ बना के खिलाती हैं तो उसका महत्व ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा भी है। तो उस दिन दूध की खीर बना सकती हैं, नहीं तो दूध की मिठाई पहले से 1 दिन पहले भी बना के रख सकती हैं, बाज़ार से भी मंगा के भाइयों को खिला सकती हैं। और अगर शुद्ध दुकान से अगर मिठाई मिलती है तो भगवान को भी चढ़ा सकती हैं। जहाँ पर शाकाहारी मिष्ठान वगैरह बनते हैं वहाँ से मंगा के चढ़ा सकती हैं। जैसे कि बताए हूँ जिनका विवाह भी हुआ है तो सावन महीने में मायके जाना ही चाहिए। किसी कारणवश जो बेटियाँ मायके न जा पाएँ तो उनके यहाँ भाई चले जाएँ और वहाँ पे राखी बंधवा के आ सकते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि अपने ससुराल से मायके सावन में बेटियां नहीं जा पाती, 1-2% ऐसा होता है। तो भाई आके राखी बंधवा ले, जो उपहार होता है दे दे, बहन भाई को अच्छी तरह से तिलक वगैरह करके भोजन वगैरह खिला के फिर विदा करें। इस बार कोई भद्रा कोई भी पंचक कुछ भी नहीं है, आप भद्रा से डरे नहीं और खुशी खुशी राखी को मनाएं। राखी के बाद यानी रक्षाबंधन के बाद जो आगे पर्व आने वाले हैं जैसे ललही छठ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद तीज, तीज के बाद फिर गणेश जी बैठेंगे, फिर पितर लग जाएगा। तो ये सभी के वीडियो आपको समय से मिलते रहेंगे। इसके लिए बेल आइकन का बटन दबा लें और हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ यूँ ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।